खोज किसने किया था? हुड ने किया था, रॉबर्ट हुक 1665 में किया था कोशिका का खोज। आज यही कोशिका के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो पहला चैप्टर है। तो पहला जो है क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। चैप्टर तो हम लोग पढ़ लिए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। कोशिका जीव में एक ही कोशिका होता है, तो ये सत्य असत्य करना है, ये सही है। और रक्त कोशिका शाखा विन्नित होती है, ये क्या है? असत्य है। और किसी जीव की मूल संरचना अंग है, ये भी गलत है, अंग नहीं है। चौथा है अमीबा की आकृति अनियमित होती है, यानी इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, ये सही है, सत्य है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, हाँ सही बात है। सबसे बड़ा जो अंडा होता है उसमें जो कोशिका होता है सबसे बड़ा होता है, उसी में शुतुरमुर्ग, सही बात है। पौधे की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, हाँ ये सही है। तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन आंसर था हमारा सत्य और असत्य का, ये हो चुका है। अब हम लोग जो है जो वैकल्पिक जो क्वेश्चन आंसर है इसको हम लोग चुनते हैं। तो 2 नंबर का क्वेश्चन में है, 2 नंबर का 1 नंबर में है, केंद्र में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो केंद्र में जो होता है जो केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। दूसरा है जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में जो होता है कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। चलिए, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है किसमें पाया जाता है? ये किसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट? पौधा कोशिका में पाया जाता है। अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, सही है। इसमें से एक ही कोशिका होता है, तो अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों, ये सभी क्रियाएं एक ही में होता है। अब हमारा जो है लंबा लंबा क्वेश्चन आंसर आ गया है। इसमें जो है ज़्यादा प्रश्न उत्तर देना पड़ेगा आपको। कोशिका झिल्ली में चयनात्मक परंपरागत क्यों कहा जाता है? तो देखिए इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग यहाँ से करेंगे। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परंपरागत क्यों कहा जाता है? देखिए, यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है। किसमें? कोशिका झिल्ली। इसलिए इसे चयनात्मक कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह क्या करता है? यह चुनने का काम करता है, कौन सा शरीर के लिए अच्छा है और कौन सा शरीर के लिए खराब है, यह चुनने का काम करता है। इसीलिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परंपरागत कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला विभिन्न अंगों के नाम और उसके मुख्य कार्यों को लिखें। ठीक है, तो यहाँ केंद्रिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों के नाम क्या क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी काय होता है, राइबोसोम होता है, हरित लवक होता है और रसधानियाँ इत्यादि होता है। 5वां क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य में क्या अंतर लिखिए। ये दोनों द्रव्यों में संयुक्त रूप से क्या कहलाता है? तो दोनों में क्या है? कोशिका के अंदर में पाए जाने वाले द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। देखिए दोनों का अंतर है, ये कोशिका द्रव्य हो गया केंद्रिक द्रव्य, और केंद्रक के अंदर में पाए जाने वाले द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। यानी कोशिका, जैसे यहाँ पर ये कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है, तो इसके अंदर में ये जो पाया जाएगा ये क्या है? इस द्रव्य को जो है केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोशिका के अंदर में पाए जाने वाला द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। यहाँ पर जो द्रव्य रहेगा यहाँ पर, और जो इसके केंद्रक की, यानी ये केंद्र में है, इसके अंदर में जो द्रव्य पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव्य कहेंगे। यानी यहाँ पर भी ये केंद्र है जो है कोशिका द्रव्य, तो कोशिका में यहाँ भी द्रव्य मिलेगा ना आपको, यहाँ द्रव्य मिलेगा, यहाँ पर ये सब द्रव्य मिलेगा, यहाँ द्रव्य मिलेगा, यहाँ द्रव्य मिलेगा, और केंद्रक के बीच में जो केंद्र होता है उसके अंदर में जो द्रव्य रहेगा वो आपका केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन, ये 5 था, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन 7। 6 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया है थोड़ा, उसमें जो क्वेश्चन है 100 नंबर में वह अलग किया गया है, उसको हम बताएंगे। ठीक है,
उसको बाद में अंतिम में हम उसको बता देंगे। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। गुणसूत्र जीन के धारक है तथा आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पिछड़ी के हस्तांतरित करते हैं। यानी इस क्वेश्चन का कहने का अर्थ है कि क्रोमोसोम होता है मनुष्य में जो होता है 23 जोड़ा होता है। ठीक है, कितना होता है? 23 जोड़ा होता है। 23 जोड़ा, इसको 2 से गुना कर दीजिए, 46 हो गया। तो मनुष्य में क्रोमोसोम जो होता है 46 क्रोमोसोम होता है। यानी जो हम लोग जैसे है किसी का, अब हम लोग अब देखते हैं ना कि किसी का माँ से चेहरा मिलता है, किसी का पिताजी से चेहरा मिलता है, या कोई बीमारी है उसमें बच्चे में यदि माता में बीमारी है तो बच्चे में चला जाता, हस्तांतरित हो जाता है। तो यही जो है जीन के कारण होता है, क्रोमोसोम में ही जीन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, पौधा कोशिका में कोशिका भित्ति क्या कार्य करता है? तो कोशिका कार्य क्या करता है? कोशिका भित्ति जो है पौधा कोशिका में सुरक्षा का कार्य करती है। ठीक है, ये क्या काम करता है? तो सुरक्षा का कार्य करती है। कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता। क्या आप इस सहमत हैं? यदि हाँ तो इसका अंतर को स्पष्ट कीजिए। नहीं, क्योंकि दोनों आकार मूलतः कोशिका विभाजन से निर्धारित होती है। ठीक है, हमारा अब जो बच गया है 6 नंबर, उसको हम अभी बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में था, चित्र बनाकर पौधा कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए, आपका सामने जो है 2 कोशिका है। एक कोशिका है जो 2 कोशिका है, एक जंतु कोशिका है और दूसरा कौन सा है? पादप कोशिका। ठीक है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। ठीक है, दोनों में अंतर करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है, ये जो मेरा जो दिखा रहा है गोल जैसा दिखा रहा है आपको, यह क्या है? जंतु कोशिका। ठीक है, यह जो आपका नजर आ रहा है आपको यहाँ, ठीक है, ये जंतु कोशिका है। ये हो गया जंतु कोशिका और ये हो गया पादप। जंतु कोशिका और पादप कोशिका, ये दोनों में आपको अंतर करना है कि कौन सा अंतर है, नहीं है। तो देखिए, जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली होता है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली होता है। ठीक है, और पादप कोशिका में क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। देखिए, प्लाज्मा झिल्ली होता है? नहीं होता है। इसमें क्या होता है? गोल्जी काय होता है। और इसमें क्या गोल्जी काय होता है? हाँ, गोल्जी काय होता है। उसके बाद है अंतर प्रद्रव्य जालिका। देखिए, अंतर प्रद्रव्यिका इसमें होता है। ठीक है, इसमें ये होता है, इसमें भी ये होता है। केंद्रिका भी होता है। ठीक है, इसमें हरित लवक होता है, इसमें हरित लवक नहीं होता है। केंद्रक होता है। देखिए, केंद्रक होता है, इसमें भी केंद्रक होता है। कोशिका द्रव्य होता है। तो कोशिका द्रव्य, देखिए कोशिका द्रव्य, ये देखिए कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य। माइटोकॉन्ड्रिया होता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यहाँ भी होता है। जो टिक लगाए हैं, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, जो टिक लगाए हैं वो सब क्या होता है कि आपका जो है इसमें होता है। ठीक है, और जो टिक नहीं लगाए हैं वो क्या उसमें नहीं होता है। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं कि क्या क्या नहीं होता। देखिए, इसमें सब कुछ होता है। किसमें? प्लाज्मा झिल्ली जो है जंतु कोशिका में होता है और पादप कोशिका में नहीं होता है। हरित लवक जो है, इसमें हरित लवक होता है पादप कोशिका में, तब ना भोजन बना पाएगा पेड़ पौधा। इसमें हरित लवक जंतु कोशिका में नहीं होता है। यह जो है मूल अंतर यही दोनों है, और उसके बाद अंतर कुछ ऐसा नहीं है। अब हम लोग अगला चैप्टर को पढ़ेंगे। धन्यवाद।